डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू लेक्चर। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 है। सब्जेक्ट जो है इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, CE 317। ठीक है, इसका कोड है। तो आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी सीखेंगे और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन वाटर साइकिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सीखेंगे। ठीक है, कि ये किस तरह वाक़या होता है। तो सबसे पहले इस जो सब्जेक्ट है इसकी हम इंट्रोडक्शन सीखते हैं कि हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है। हाइड्रो का मतलब है, इस वर्ड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को हमने हाइड्रो कहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर और लॉजी मीन साइंस। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी यानी वो जो है ना दी साइंस ऑफ वाटर। ठीक है, वो सब्जेक्ट जिसमें हम वाटर के मुतल्लिक जो है ना उसमें ऑकरेंस जो होती है, सर्कुलेशन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक में, तो वो किस तरह होती है, तो ये चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोलॉजी, ठीक है, हेंस हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि द साइंस ऑफ वाटर। अब डिफिनीशन इसकी पूरा सीखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द ऑकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेरिक। इसकी डिफिनीशन का मतलब ये है कि ये एक साइंस है जिसमें हम डील करते हैं ऑकरेंस, जो जितनी भी चीज़ें वाक़या होती है इस जो है ना वाटर के साथ, जितनी भी वाटर साइकिल है, या मिसाल के तौर पर वाटर किस तरह जो है ना सर्कुलेशन करता है, वाटर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाटर की जितनी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कुलेशन पढ़ेंगे, इसकी ऑकरेंस पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ वाक़या होती है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे ऑफ द अर्थ में यानी ज़मीन में, एंड अर्थ एटमॉस्फेरिक और कोराई हवाई दबाव में इसका जो है ना वाटर किस तरह जो है ना प्रेसिपिटेशन में या क्लाउड्स में या जो है ना वेपर में ये किस तरह चेंज होती है, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेस है, जिस तरह कंडेंसेशन प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है, इंटरसेप्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये किस तरह वाक़या होता है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है, ये किस तरह वाक़या होता है, ये चीज़ें जो है ना इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे साथ टॉपिक आता है जो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या इसको वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, छोटी क्लासों में इसको वाटर साइकिल कहते थे और इस जगह में इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी आप कह सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो एवापोरेशन का होता है। एवापोरेशन का मतलब क्या है, ऑफ वाटर फ्रॉम, नंबर 1 जो है ए ऑप्शन, सरफेस सोर्स लाइक रिवर, लेक्स, ओशंस। इसका मतलब ये है कि एवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जितनी भी लेक है हमारे साथ, झीलें हैं, दरियाएँ हैं या समंदर है, उसके सरफेस से जो पानी क्या होता है उड़ता है, यानी ऊपर क्या होता है भाप की वेपर की शक्ल बनाता है। ठीक है, वेपर की शक्ल बनाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एवापोरेशन कहा जाता है। ये किस वजह से होता है, ये हीट की वजह से होता है। हीट किधर से आता है, सूरज से आता है। तो सूरज से जब हीट आता है वो झील या रिवर, ये नहीं है कि सिर्फ रिवर या लेक्स या झील में ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो पानी होता है उससे भी एवापोरेशन हो सकता है। तो जितना भी पानी है ज़मीन के सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी पड़ने से ये क्या हो जाता है, ये एवापोरेट हो जाते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में चले जाते हैं और इससे क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये है फ्रॉम दी सरफेस ऑफ सॉइल। फ्रॉम दी सरफेस ऑफ सॉइल से भी हो सकता है, जिस तरह मैंने बता दिया, ओशंस, लेक्स, झील्स या रिवर से भी हो सकता है। प्लांट्स थ्रू ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन से भी हो सकती है, यानी प्लांट अगर पानी जज़ब कर ले विद हेल्प ऑफ रूट्स के ज़रिए और उससे ट्रांसपायरेट हो जाए, बाय दिस प्रोसेस वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर। इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि वेपर प्रोसेस में क्या हो एवापोरेशन प्रोसेस में क्या हो जाता है कि पानी वेपर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है, हवा में। दूसरा इसमें जो है वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में क्या हो जाता है कि जो वेपर होते हैं उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और ये ठंडे हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स
की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कतरों कतरों की मुख्तलिफ कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वेपर इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, क्लाउड्स की शक्ल में, सॉलिड फॉर्म में, यानी कतरे बन जाते हैं, क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कंडेंसेशन के फॉर्म प्रोसेस में। तीसरा प्रोसेस जो हमारे साथ सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रिसिपिटेशन का है। प्रिसिपिटेशन में क्या होता है, इन दी फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, ड्रीजल एक्सेट्रा। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, आगे हमने दिया है कि रेन क्या होता है, स्नो क्या होता है, रेन का साइज़ कितना होता है, स्लीट का साइज़ क्या होता है, ड्रीजल क्या होता है। तो ये चीज़ें हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको इतना पता हो कि ये प्रेसिपिटेशन में क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन हो सकता है, यानी जो क्लाउड्स बन जाते हैं, जो पानी वापरेट हो जाता है, बुखारात, यानी ये ज़मीन की सरफेस है या ओशन है, लेक है, जो भी है, तो इसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ जाती है तो सूरज की रोशनी से इसमें जो पानी होता है उससे वेपर बन जाती है ऊपर जब चले जाते हैं एटमॉस्फेरिक में, ठीक है। जब ये वेपर ठंडे हो जाते हैं तो इस क्लाउड्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो क्लाउड्स यानी क्लाउड्स किसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, ड्रॉपलेट्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर वो क्या हो जाते हैं, दोबारा फिर नीचे आते हैं, नीचे आने की कोशिश, भारी हो जाते हैं, नीचे आने की कोशिश करते हैं। तो वो रेन भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है, स्लीट भी हो सकता है, ड्रीजल भी हो सकता है। तो ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, ठीक है। तो ये फिर दोबारा बरस जाते हैं बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में, ड्रीजल की फॉर्म में। ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी आपको इतना लिटिल बिट बता दिया। चौथा जो इसमें प्रोसेस है वो इंटरसेप्शन है। व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर्स इट इज़ इंटरसेप्टेड बाय वेजिटेशन, इंटरसेप्ट हो जाता है बाय वेजिटेशन के ज़रिए। सो दिस पार्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द सरफेस वाटर, ये कंट्रीब्यूशन नहीं करता है सरफेस वाटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है फिफ्थ, वो इनफिल्ट्रेशन है। लेकिन इनफिल्ट्रेशन से पहले पर्कुलेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। पर्कुलेशन क्या होता है, जो पानी प्रेसिपिटेशन के ज़रिए नीचे आ जाता है तो कुछ तो ज़मीन के सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, बह जाते हैं, उसको हम रन ऑफ कहते हैं। कुछ पानी ज़मीन जज़ब कर लेता है, ठीक है। और जो वर्टिकली ये ज़मीन में क्या करता है, जाता है, फ्लो करता है, यानी जज़ब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए, उसको पर्कुलेशन कहा जाता है। और जो ये एक जो है ना स्ट्रीम में इख्तियार कर लेता है तो इसको फिर क्या कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। यानी इनफिल्ट्रेशन आफ्टर वाटर रीच द ग्राउंड एट इनफिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड, जब ये इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं ग्राउंड में। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि जो ज़मीन के ऊपर पानी होता है वो अगर ज़मीन जज़ब कर ले, पर्कुलेशन के ज़रिए जज़ब कर ले, वो पानी नीचे ज़मीन में चला जाता है, तो उस पानी को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। वो पानी ज़मीन में एक क्या स्ट्रीम बना लेता है, फिर वो स्ट्रीम के ज़रिए, जिसको अंडरग्राउंड वाटर, सब वाटर भी कहते हैं, ठीक है, वो फिर क्या हो जाता है, इसी तरह जो है ना नीचे वाटर टेबल जो होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। और दोबारा हम इसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, यानी दोबारा इसको निकाल सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सिक्स्थ वाला क्या है, सरफेस डिटेंशन। सम पार्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड इन डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, प्रेजेंट इन द ग्राउंड, डिप्रेशन नीचे अवेलेबल होता है, ठीक है। सरफेस डिटेंशन जिसको कहा जाता है, सम पार्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर होता है, पानी का कुछ हिस्सा जो होता है वो कुछ स्टोर होता है इन डिप्रेशन में, प्रेजेंट इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड में, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड में, ठीक है। ये सिक्स्थ वाला हो गया। सेवन वाला जो है सरफेस रन ऑफ, जिस तरह मैंने बता दिया, एक रेनफॉल होता है, एक रन ऑफ होता है। रेनफॉल बारिश के टोटल पानी को कहा जाता है, और रन ऑफ किसको कहते हैं, रन ऑफ उस पानी को कहा जाता है जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर बहता है, फ्लो करता है। तो सो दिस इज कॉल्ड रन ऑफ। वो कुछ जगह तक फ्लो कर देता है, कुछ ज़मीन जज़ब कर लेता है, लेकिन वो नालियों नदियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर क्या हो जाता है, समंदर में जा गिरता है, ठीक है। इससे फिर एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सरफेस रन अप, द रिमेनिंग वाटर विच फ्लोज ऑन ग्राउंड और सरफेस एंड जॉइंस चैनल, ये एक चैनल बना लेता है, इस कॉल्ड सरफेस रन अप, इसको रन अप कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमारे साथ है ग्राउंड वाटर फ्लो और इंटर फ्लो। जाहिर बात है ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड में वाटर फ्लो करता है, या इंटर फ्लो अंदर जो फ्लो करता है। तो द वाटर विच इनफिल्ट्रेटेड, जो जज़ब हो जाता है ज़मीन में, इन टू द ग्राउंड,
ग्राउंड में जॉइंस दी स्ट्रीम, एक स्ट्रीम बना देता है, ठीक है। ऑन दी लेटर स्टेज इज कॉल्ड इंटरफ्लो, यानी जब ज़मीन में जो पानी जज़ब हो जाता है तो वो एक स्ट्रीम बना लेता है, तो इसी पानी को हम ग्राउंड वाटर या इंटरफ्लो कहा जाता है, कह सकते हैं। अब इसमें है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि प्रेसिपिटेशन के कौन कौन से फॉर्म है। रेन है, स्नो है, स्लीट है, ड्रीजल है। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन, ये वैसे फॉर्म है किसके सॉरी, ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, ठीक है। तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। पहले नंबर पे हमारे साथ आता है स्लीट। स्लीट क्या है? मिक्सचर ऑफ रेन, ये मेज़ा होता है रेन का, एंड स्नो, स्नो का, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड दैट नियर द ग्राउंड एज नियर 0 डिग्री, जब 0 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है, देन प्रेसिपिटेशन विल बी मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। फिर ये किसके हमेशा हो जाता है? रेन और स्नो का। इसी को हम क्या कहते हैं? स्लीट कहते हैं। दूसरा है ड्यू। ड्यू को हम उर्दू में शबनम कहते हैं, ठीक है। और फॉर्म बाय कंडेंसेशन, फॉर्म ऑफ बाय कंडेंस, ये एक कंडेंसेशन का एक फॉर्म है। ऑन दी ग्राउंड ड्यूरिंग नाइट, रात के वक़्त आपने अक्सर देखा होगा जब सुबह हो जाती है तो ग्रास के ऊपर फिर क्या हो जाता है, हल्की हल्की से पानी की जो है ना ड्रॉपलेट्स पड़े होते हैं, तो हम कहते हैं ये रात को शबनम जो है ना इसके ऊपर गिरी है, तो दिस इज़ कॉल्ड शबनम। तो ड्यूरिंग नाइट व्हेन दी सरफेस हैज़ बीन कूल्ड, यानी ग्राउंड ग्राउंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, ड्यूरिंग नाइट, नाइट के दौरान, रात के दौरान, व्हेन दी सरफेस हैज़ बीन कूल्ड, व्हेन इसका जो सरफेस जब होता है वो ठंडा हो जाता है, बाय आउटगोइंग रेडिएशन, आउटगोइंग रेडिएशन से, ठीक है। तो ड्यू का, इसको सिंपल अल्फाज में ड्यू शबनम कहते हैं, हेल कहते हैं, ओले, ठीक है। तो राउंड पिलेट्स ऑफ आइस लार्जर देन 5 मिलीमीटर इन डायमीटर, राउंड होते हैं और ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर उसकी डाय जो है 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, सो दिस इज कॉल्ड हेल। फॉर्म ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म गरज, जिस तरह आसमान गरजता है, तो ठीक है, तो उससे जो हेल आते हैं, ठीक है, 5 मिलीमीटर से अगर इसका डायमीटर ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं हेल, ठीक है। हाँ, ये डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है डिफरेंस बिटवीन स्लीट एंड हेल। आप स्लीट और हेल में क्या डिफरेंस है? इज द साइज, साइज की बुनियाद पे उसको हमने तकसीम किया है ऑफ द आइस पेलेट एंड वेयर आइस पेलेट्स फॉर्म्ड, जब वेयर, जहाँ पे आइस पेलेट्स बनते हैं। तो हेल और स्लीट में यही फ़र्क है, किसके लिहाज से, जो है ना साइज़ के लिहाज से फ़र्क है, ठीक है। तो साइज़ के लिहाज जिस तरह उसने बताया कि हेल की जो साइज़ है वो 5 मिलीमीटर से ग्रेटर होती है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। इसके बाद है ड्रीजल। ड्रीजल क्या होता है? ड्रीजल इज़ अ लाइट लिक्विड प्रेसिपिटेशन, ये लाइट लिक्विड, हल्की लिक्विड प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। कंसिस्टिंग, ये मुश्तमिल होती है ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉप्स, ये पानी के कतरों पर मुश्तमिल होती है। स्मॉलर देन दोज ऑफ रेन, ये रेन से छोटे होते हैं। जनरली स्मॉलर देन 0.5 मिलीमीटर, ये आमतौर पर 0.5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं इन डायमीटर, डायमीटर में। एंड हैविंग इंटेंसिटी लेस देन, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है, यानी उसकी जो शिद्दत होती है वो 1 मिलीमीटर पर आवर, क्या होती है? 1 मिलीमीटर पर आवर। ये इंटेंसिटी को शो करता है, किसकी? ड्रीजल की। किस ड्रीजल की जो इंटेंसिटी होती है, जो शिद्दत होती है, वो 1 मिलीमीटर पर आवर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे साथ है स्नो। स्नो इज मेड ऑफ वन और मोर टिनी, टाइनी, टाइनी मीन छोटे, ठीक है। तो छोटे, स्नो इज मेड ऑफ वन और मोर टिनी आइस क्रिस्टल, या वन और मोर टिनी आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, दैट कम टुगेदर, जो जुड़ जाते हैं, टू फॉर्म दी यूनिक शेप्स, उसका एक ख़ास शेप होता है ऑफ आ स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक में, ठीक है। तो स्नो क्या होता है? स्नो जिसको हम बर्फ़बारी कहते हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में उसको हम बर्फ़बारी कहते हैं, बस आपको क्लियर हुआ होगा कि स्नोफॉल क्या होता है। स्नो क्या होता है? स्नो में इस तरह हम कहते हैं स्नोफॉलिंग हो रही है, स्नोफॉलिंग का मतलब बर्फ़बारी हो रही है, ठीक है। तो स्नो को हम बर्फ़बारी को हम स्नो कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद है रेन। रेन आपको पता है बारिश को कहते हैं, ठीक है। ये भी साइज़ की वजह से इसको डिवाइड किया है, कैटेगराइज, ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है सारे।
इट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये मेन फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की। व्हेन द साइज ऑफ द ड्रॉप इज़ लार्जर देन 0.5 मिलीमीटर, जब आपके साथ जो ड्रॉपलेट्स है, जो खतरे हैं इसकी जो साइज़ हो वो 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, इट इज़ कॉल्ड रेनफॉल। अगर एक बारिश का खतरा है तो उसका साइज़ 0.5 मिलीमीटर से ग्रेटर है तो इट्स कॉल्ड रेन। सही है। अब द रेनफॉल इज़ क्लासिफाइड इनटू, रेनफॉल को मज़ीद क्लासीफाई किए 3 टाइप में। नंबर 1 जो है लाइट रेन, इफ़ इंटेंसिटी इज ट्रेस टू 2.5 मिलीमीटर पर आवर। अगर एक बारिश हो रही है और इसकी इंटेंसिटी 2.5 मिलीमीटर पर आवर है तो इट्स मीन ये लाइट रेन है। और अगर एक बारिश हो रही है इफ इंटेंसिटी इज 2.5 मिलीमीटर टू 7.5 मिलीमीटर, यानी 2.5 से 7.5 मिलीमीटर पर आवर तक है, तो इट्स मीन कि मॉडरेट है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब इससे भी ज़्यादा अगर हो जाए तो इसको हेवी रेन कहते हैं, अबव 7.5 मिलीमीटर, तो इट्स कॉल्ड हेवी रेन। ठीक है। इसके बाद है हमारे साथ इरिगेशन। ठीक है। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज डिफाइंड इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाई वाटर सॉइल, आर्टिफिशियली जो है ना सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर राइजिंग क्रॉप्स। ये एक आर्टिफिशियली मेथड है, यानी मसनूई तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को सप्लाई करते हैं क्रॉप्स तक, फसलें जो होती है उनको हम पानी देते हैं। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा। नेक्स्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? अब इरिगेशन तो हमने पढ़ लिया, इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज़ दी साइंस, ये एक साइंस है, डीलिंग विद प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इरिगेशन वर्क। मुख्तलिफ किस्म के इरिगेशन वर्क जो होते हैं, जिस तरह हम इरिगेशन चैनल बनाते जिसको हम नहरें कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बनाते हैं, मोगा जिस डिस्ट्रीब्यूटरी बनाते हैं। ठीक है। मोगा बनाते हैं, आउटलेट जिसको कहा जाता है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या है, ये इरिगेशन वर्क्स है। या आउटलेट बनाते हैं, या मिसाल के तौर पर रेगुलेटर बनाते हैं, या मिसाल के तौर पर आउटफॉल किनाल बनाते हैं, या जो भी रिजर्वायर बनाते हैं जिससे हम इरिगेशन का काम ले सकें। सो ऑल ऑफ दीज कॉल्ड इरिगेशन वर्क्स। या साइपन बनाते हैं, ठीक है, एक्वाडक्ट बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं तो ये सारे इंजीनियरिंग वर्क्स में आता है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग होती है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है। जो इरिगेशन वर्क्स होते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया कि नहरों की प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करती है इसकी, किस तरह कितने पानी के लिए हम डिज़ाइन करें, उसकी प्लानिंग किस तरह बनाएं, कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह तरीके से करें, ये सारे ऑपरेशंस को क्या कहा जाता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है इस शोबे को। ठीक है। अब है इरिगेशन एंड ड्रेनेज एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर। इरिगेशन और ड्रेनेज जो है क्या है, और एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, ज़रात में इसका क्या रोल है, क्या किरदार है। तो ये है इरिगेशन एंड ड्रेनेज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, या आर्टिफिशियल मसनूई एप्लीकेशंस है ऑफ वाटर टू लैंड एंड आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सीज वाटर फ्रॉम लैंड रेस्पेक्टिवली। इरिगेशन और ड्रेनेज जो है ना, ये आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस है जिसमें हम एक में हम पानी देते हैं और दूसरे में पानी रिमूव करते हैं। एक में पानी देते हैं, मीन इसकी ज़रूरत होती है फसलों को तो इसलिए पानी देते हैं, और दूसरे में पानी हम रिमूव करते हैं, इसलिए रिमूव करते हैं ताकि ज़्यादा पानी उसको ना मिले, उससे फसलें ख़राब हो जाती है। तो इरिगेशन में हम पानी मुहैया करते हैं, यानी प्रोवाइड करते हैं, और ड्रेनेज में हम जो ज़्यादा पानी होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सो ये फ़र्क है इसमें। ठीक है। अब आगे जाते हैं, ड्रेनेज थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज, जिस तरह मैंने बताया, ड्रेनेज रेफर्स टू दी रिमूवल ऑफ एक्सीज वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस एज वेल एज फ्रॉम दी सब सरफेस सॉइल ऑफ फैसिलिटेट दी हैजर्ड्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग, यानी सेम और तूर की वजह से जो फसलों में तबाहकारी आती है, क्योंकि सेम और तूर कब लगती है, जब पानी ज़्यादा हो जाए, पानी की अमाउंट फसलों में इतना ज़्यादा हो जाए कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर आप प्रोवाइड कर ले किसी भी फसल को, तो उससे फसलें ख़राब हो जाती है। ठीक है। ख़राब हो जाते हैं तो उन पानी की ज़रूरत नहीं होती उन फसलों को, तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं। इसी प्रोसेस को ड्रेनेज कहा जाता है। ठीक है। दूसरा इरिगेशन, बाज़ात पानी की ज़रूरत होती है तो उसको हम पानी प्रोवाइड करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन रेफर्स टू द एप्लीकेशंस ऑफ कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट नीडेड इंटरवल, जो वक्फे वक्फे पे उसको ज़रूरत होती है पानी को, इस तरह नहीं कि आप एकदम से पानी प्रोवाइड कर दे बस उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, नहीं, आप वक्फे वक्फे से प्रोवाइड करेंगे, यानी नीडेड इंटरवल। हर
जो है ना, जिस तरह काश्तकारों को पता होता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद उसको पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो फसल की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्रॉप्स की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ फसलें ऐसे इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बाज़ फसलें ऐसे जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, तो वो डिपेंड अपॉन क्रॉप्स करता है, ठीक है। तो इरिगेशन रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट नीडेड इंटरवल, ठीक है। तो इरिगेशन में हम क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल अमाउंट में, किसको, प्लांट्स को, और नीडेड इंटरवल, जो जितनी वक्त में उसको ज़रूरत हो, यानी जितने टाइम उसको ज़रूरत हो तो उतना टाइम आप उसको पानी प्रोवाइड अगर कर ले तो दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। और जितना ज़्यादा पानी है उसमें और वो उसके लिए ख़तरा बन सकता है तो उसको अगर हम खारिज करें सो दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज। और ये कह रहे हैं एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, इसका क्या रोल है, रोल यही है कि अगर पानी की ज़रूरत है फसलों को तो उसको प्रोवाइड कर ले, ठीक है। और अगर ज़रूरत ना हो तो उससे रिमूव कर दे, ठीक है। और किरदार इसका क्या है, किरदार इसका यही है कि पानी प्रोवाइड अगर टाइम पे अगर आप प्रोवाइड कर ले फसलों को तो उससे फसलों की ग्रोथिंग अच्छी तरीके से हो सकती है, फसलें जो है ना बढ़ सकती है, इसकी ग्रोथिंग हो सकती है, अच्छी फसलें आप जो है ना आपको आउटपुट, यानी उस कहने का मतलब ये है कि उसकी आउटपुट अच्छी होती है और साथ में जो है ना आपको फसल ज़्यादा जो है ना तवाना नज़र आता है, यानी और ज़्यादा जो है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अगर प्रॉपर टाइम विद पेस्टिज प्रॉपर टाइम के मुताबिक अगर आप पानी उसको प्रोवाइड कर दें। तो ये है एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है सरफेस इरिगेशन सिस्टम। सरफेस इरिगेशन अब इरिगेशन के सिस्टम है, इसके 3 मेन टाइप्स, इसका डायग्राम भी मैंने बनाया है, तो वो तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर मैं आपको सिंपल इतना बताऊँ कि वो जो है ना हमारे साथ कौन कौन से सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू हम पानी प्रोवाइड करते हैं फसलों को, तो वो थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारे साथ, ठीक है। इसको हम डिटेल से बहरहाल क्लियर करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि वो डिस्कस कर ले। पहले नंबर पे हमारे साथ क्या है, सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। तो सरफेस इरिगेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू दी फील्ड्स एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे पानी प्रोवाइड करना किसको, फील्ड्स में, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। अगर आप एक खेत है उसको आप ग्राउंड लेवल पे पानी प्रोवाइड कर दे सो दिस इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। इधर द एंटायर फील्ड एज फ्लडेड, उसका जो मुकम्मल हिस्सा होता है फील्ड का वो अगर फ्लड आर वाटर इज डायरेक्टेड इनटू फरोज आर बॉर्डर्स। फरोज और बॉर्डर्स किसको कहते हैं, अगर आप इसमें बाउंड बना दे जो है ना इसमें नालियाँ कर दे, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, आगे आएंगे 3-4 तरीके हैं। तो उस तरीके के मुताबिक अगर उसको पानी प्रोवाइड कर दे, उसमें बॉन्डिंग कर दे, उसमें नालियाँ कर दे, इसका पैरेलल प्रोवाइड कर दे, स्प्रिंकलर के ज़रिए अगर प्रोवाइड कर दे, ठीक है, तो वो फसलें क्या हो सकती है, आगे इसकी ग्रोथिंग अचीव हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है देयर आर फर्दर 3 टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन, 3 टाइप के फर्दर जो है ना सरफेस इरिगेशन हमारे साथ है, जिस तरह मैंने बता दिया। नंबर 1 फरोज इरिगेशन है, दूसरा है बेसिन इरिगेशन, तीसरा है बॉर्डर में। लाइटली आपको बता दूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं लिखा है क्योंकि कोर्स कंटेंट में नहीं था इसका ऐसा, ठीक है। तो मैं आपको जनरली बता दूँ फरो इरिगेशन क्या होता है। फरो इरिगेशन जिसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल हम क्या करते हैं, इसके जो घास वगैरह मिसाल के तौर पर ये हमने कोई भी फसल उगाई है, ठीक है, तो इसके पैरेलल अगर आप नालियाँ बना दें एक साइड पे भी दूसरी साइड पे और इसमें पानी सप्लाई करते हो, दिस इज कॉल्ड फरो इरिगेशन। दूसरा है बेसिन, बेसिन में हम क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेसिन इरिगेशन। बॉर्डर में हम क्या करते हैं, बांध जो है ना अलग-अलग बॉन्डिंग करते हैं, जिस तरह यहाँ पे अगर आप ये टोटल ओवरऑल खेत है तो यहाँ पे बॉन्डिंग आपने की, फिर इस तरह दरमियान में बॉन्डिंग की, फिर ये बॉन्डिंग की, फिर ये बॉन्डिंग की, तो इनके दरमियान पानी को क्या किया जाता है, पानी को सप्लाई किया। तो ये 3 कॉमन मेथड्स हैं। दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकल में हम क्या स्प्रे करते हैं, नाम से ज़ाहिर है। विथ स्प्रिंकलर इरिगेशन आर्टिफिशियली रेनफॉल इज क्रिएटेड, इसमें आर्टिफिशियली रेनफॉल क्रिएट किया जाता है। द वाटर इज लेड टू द फील्ड थ्रू अ पाइप सिस्टम एंड विच द वाटर इज अंडर प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो खेत होते हैं उसमें पाइप की ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, दरमियान में, ठीक है।
खेत में डाली जाती है। फिर इसको जगह जगह से क्या किया जाता है, वो उसमें स्पेस होता है, जो इसमें जब पानी को ओपन किया जाता है तो उन्हीं स्पेस के ज़रिए पानी क्या करता है, उन जो क्रॉप्स होती है, जो फसलें होती है, उनके ऊपर स्प्रे करती है। ठीक है, तो इस दूसरा पॉइंट इसमें है, द स्प्रेइंग एज accomplished बाय यूजिंग सेवरल rotating sprinkler heads और स्प्रे नोजल्स आर सिंगल गन टाइप स्प्रिंकल। इसमें या गन टाइप होता है, या मिसाल के तौर पर नोजल होता है, या मिसाल के तौर पर सेवरल कई रोटेटिंग जो है ना इस तरह फुहारे टाइप के होते हैं। तो इससे जो ये स्प्रे करता है और इन फसलों के ऊपर, ये नॉर्मली ग्रास में ये चीज़ लगाया जाता है स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि घास को इतनी ज़्यादा पानी अगर आपने नहीं देना हो तो इसमें स्प्रे सिस्टम किया जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि वही पाइप डाले जाते हैं पहले से, फिर इसके बाद पाइप तो ओपन होते हैं, बाद अंडरग्राउंड डाले जाते हैं, फिर उसको कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, पाइप के ज़रिए, छोटे छोटे पाइप के ज़रिए, नोज़ल के ज़रिए। तो वो जब सप्लाई ऑन की जाती है तो नोज़ल से पानी क्या करता है, तेज़ स्पीड के साथ उसके ऊपर स्प्रे करती है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्प्रिंकलर इरीगेशन। तीसरा है ड्रिप इरीगेशन। इन ड्रिप इरीगेशन में हम क्या करते हैं, एंड ड्रिप इरीगेशन आल्सो कॉल्ड ट्रिकल्स इरीगेशन इन द वाटर। ट्रिकल मीन ड्रॉप, कतरे को कहते हैं। इरीगेशन द वाटर इज लेड टू द फील्ड थ्रू अ पाइप सिस्टम। इसमें भी पाइप सिस्टम लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, नोजल्स या फुहारा ये चीज़ लगाया जाता है, और इसमें बाकायदा सिस्टम किया जाता है, ठीक है, पाइपों का। ठीक है, तो उन्हीं पाइपों के ज़रिए फिर क्या किया जाता है, ड्रिप लगाया जाता है, और उसी से फिर मुसलसल पानी उसमें क्या करता है, वो सप्लाई करता है। ऑन द फील्ड नेक्स्ट टू द रो ऑफ प्लांट्स और ट्रीज ट्यूब एज इंस्टॉल। एक ट्यूब इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, रो वाइज, और उसमें जब पानी छोड़ा जाता है तो ये इसके ऊपर क्या करता है, उसको सप्लाई कर देता है। वो पाइप इसके जो है ना उसमें सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, पाइप डाले जाते हैं, तो पाइप के ज़रिए फिर उन्हीं पाइपों के ज़रिए फिर प्लांट्स को पानी क्या करता है, पहुँचता है। नेक्स्ट जो है, एट रेगुलर इंटरवल, बाकायदा जो है ना वक्फे वक्फे से, नियर दी प्लांट्स और ट्रीज आर होल मेड इन द ट्यूब एंड इक्विप्ड विद एन एमीटर। फिर ये पानी क्या करता है, वक्फे वक्फे से इन पाइपों से खारिज होता है और उन प्लांट्स तक पानी पहुंचता है, और पानी की वजह से फिर उन्हीं जो प्लांट्स होते हैं और जो भी चीज़ और ट्रीज़ होते हैं उनकी ग्रोथिंग होती है। ठीक है, और ये एक नेक्स्ट मेथड है इरिगेशन का। ठीक है, ड्रिप प्लेग, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, द वाटर इज सप्लाइड स्लोली। इसमें जो पानी सप्लाई किया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता से सप्लाई किया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा बाय कतरा, टू द प्लांट्स थ्रू दीज एमिटर्स। इन एमिटर्स के ज़रिए जो है ना शॉव के फॉर्म में जो है ना खारिज होती है, इसी तरह। ठीक है, जिस तरह शुआएं खारिज होती है, इसी तरह फॉर्म में पानी खारिज होता है, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता से पानी खारिज होता है। इसके बाद है सब इरीगेशन। सब इरीगेशन क्या है, सब इरीगेशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स इन फील्ड क्रॉप्स इन एरिया विद हाई वाटर टेबल। ये कह रहा है, जिस तरह इसने बता दिया कि सब इरिगेशन जो होता है हैज़ बीन यूज फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है इन फील्ड क्रॉप्स, और फसलों को पानी देने के लिए। ठीक है, यह सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है इन एरियाज विद हाई वाटर टेबल, जिसमें हाई वाटर टेबल हो। इट इज़ अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियली राइजिंग द वाटर टेबल टू अलाउ द सॉइल टू बी मोइस्टेन फ्राम बिलो दी प्लांट्स रूट जोन। इसमें ये एक तरीका इख्तियार किया जाता है, आर्टिफिशियली मेथड जो है ना अपनाया जाता है, जिसमें जो वाटर टेबल होता है, ठीक है, उसके पानी को राइज किया जाता है, और रूट्स के ज़रिए फिर ये पानी जो है ना पौधों तक पहुंचता है। नीचे जो वाटर टेबल होता है उसको राइज अप किया जाता है, फिर जब ये राइज अप हो जाता है तो वो जड़ों के करीब हो जाता है, तो इससे पानी फिर क्या करता है, जो पौधे होते हैं वो पानी जज़ब कर लेता है। ठीक है, तो ये तरीका भी इख्तियार किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट, ऑफन दोज सिस्टम्स आर जो है ना लोकेटेड ऑन परमानेंट ग्रासलैंड। परमानेंट जो ग्रासलैंड होते हैं, घास होता है, तो उनमें ये तरीका इख्तियार किया जाता है। एंड लोलैंड्स, जो लोलैंड एरिया होता है, ठीक है, डाउन एरिया होता है, और रिवर वैलीज एंड कंबाइंड विद द ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें ये सिस्टम क्या किया जाता है, बहाल किया जाता है। अ सिस्टम आर पंपिंग स्टेशन कैनाल weirs and gates allows to it increase or decrease the water level in a network of ditches
एंड देयर बाय कंट्रोल द वाटर टेबल। इसमें क्या होता है कि एक पंपिंग स्टेशन पे, कैनाल्स पे या वेयर पे या गेट्स पे वो क्या करता है, पानी को ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे जो है ना वो जितना पानी की ज़रूरत हो तो उतना पानी आप उसको सप्लाई कर सकते हैं गेट के ज़रिए या वेयर या इन कैनालों के ज़रिए। नेक्स्ट है ग्राउंड इरिगेशन सिस्टम। तो ग्राउंड इरिगेशन सिस्टम जिस तरह मैंने बता दिया, सरफेस इरिगेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड्स ऑफ ग्राउंड। तो सरफेस इरिगेशन इज़ द एप्लीकेशन है ऑफ वाटर की टू द फील्ड्स ऑफ ग्राउंड लेवल पे जो पानी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम ग्राफ की तरह उसकी तरफ टेबल की तरफ थोड़ा सा चलते हैं कि ये जो हमने ये इसको कैटेगराइज किया, क्लासिफाइड किया, वो किस तरह क्लासिफाइड किया ग्राफ देख ले। इरिगेशन मेथड है, तो इरिगेशन मेथड्स को 3 टाइप में तकसीम किया। ये हमने ऑलरेडी रीड कर दिए ये सारे रीड कर दिए। तो पहला वाला था सरफेस इरिगेशन, दूसरा था सब सरफेस इरिगेशन, तीसरा प्रेशराइज्ड और मॉडर्न इरिगेशन इसको कहा जाता है। फिर सब सरफेस इरिगेशन को फर्दर क्लासीफाई किया है कितने में, 5 में, फ्लडिंग, चेक बेसन, बॉर्डर और फरो। इसके बाद बेसन को फिर दो जो है ना टाइप में कैटेगराइज किया है, रेक्टेंगुलर और दूसरा है रिंग। दूसरा बॉर्डर को स्ट्रेट और काउंटर, और फरो को फिर फर्दर क्लासीफाई किया है 2 में। तो 2 में से फिर डी फरो लेवल काउंटर ग्रेडेड, और कोरुगेटेड फरो को लेवल काउंटर ग्रेडेड में क्लासीफाई किया है। और प्रेशराइज्ड और मॉडर्न इरिगेशन को फिर 2 टाइप में कैटेगराइज किया, डिवाइड किया, ड्रिप और स्प्रिंकलर। और दूसरा जो ड्रिप है वो सरफेस है, सब सरफेस है और काउंटर है। और इसके बाद स्प्रिंकल को फर्दर क्लासीफाई किए 4 में, माइक्रो स्प्रिंकलर और ओवरहेड स्प्रिंकलर और रिंगन और साथ में जो है ना सेंट्रल पिवट। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो है ना मुझे ज़ूम पे या किसी भी जो है ना उस पर जो है ना दोबारा मुझे फीडबैक दे सकते हो। कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हो कि इस जगह में मसला है, हम हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।